Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to de Broglie, the de Broglie wavelength for electron in an orbit of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter hydrogen atom is 10 to the power minus 10 meter. The principal quantum number for this electron is option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. So क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है. तो हमें इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं पहले की पॉइंट. तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी होता है. ओके. और अकॉर्डिंग टू वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो क्या होता है एल इज इक्वल टू होता है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई का. ठीक है, मतलब एल इज इक्वल टू एन इंटू एच बाई टू पाई होता है. एल हमारा क्या है यहाँ पर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई. ठीक, ये होता है हमारा अकॉर्डिंग टू बोर. तो हमें बोल लिखा है कि जो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो वेवलेंथ है फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, वो हमें क्या देखा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ये हमें गिवन है. तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. ठीक, तो यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है. ओके, हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है उस इलेक्ट्रॉन, उस हाइड्रोजन एटम का हमें रेडियस गिवन है उस ऑर्बिट का. तो सॉल्व करेंगे हम इस प्रॉब्लम को. ओके, तो हम यहाँ पर देखें तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से देखें तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है. तो यहाँ से एम वी इज इक्वल टू क्या निकल गया, पी इज इक्वल टू एम वी होता है. तो देयरफॉर एम वी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा हो जाएगा. इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं. तो देयरफॉर एम वी की वैल्यू एम वी की जगह क्या लिख देंगे एच बाई लेमडा. तो एच बाई लेमडा टाइम्स आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हो गया. एच से एच कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा टू पाई आर इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया एन लेमडा. अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना, मतलब एन की वैल्यू बतानी. तो एन इज इक्वल टू टू पाई आर डिवाइडेड बाई लेमडा हो जाएगा. तो सॉल्व करेंगे हम. ये होगा टू पाई आर की वैल्यू कितनी है 5.3. ठीक है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर और लेमडा दे रखा हमें 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. तो सॉल्व करेंगे हम इसको. तो 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर माइनस 11, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा. ठीक, n इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, तो 2 पाई हो गया हमारा. ये हो गया 2 पाई इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो अप्रॉक्स वैल्यू हमारी निकल के आएगी n की, वो 3 हो जाएगी. ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो n की वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली 3 हो गई. तो इसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सोल्यूशन से मैच कर रहा है. ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली जो बोर्स पॉस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है एच बाई टू पाई का. ठीक, तो यहाँ से हमने लेमडा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रिलेशन निकाला, जिसकी हेल्प से हमने एन की वैल्यू जो निकाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो 3 निकाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी शो कर रहा है. तो हमारा ये रहा क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.